योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन डिस्क्लाइंडेड, आपका लेन देन अस्वीकार कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एटीएम मशीन में जाते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए तो आपको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है एंड इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चाहे आप एसबीआई के एटीएम मशीन जाएं, चाहे आप एचडीएफसी का जाएं, पीएनबी का जाएं, एक्सिस का जाएं, यूको का जाएं, कोई से भी एटीएम मशीन जाते हैं तो कभी ना कभी योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिस्क्लाइंडेड, आपका लेन देन अस्वीकार कर दिया गया है करके ऐसे एटीएम मशीन में एरर आता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताना चालू करता हूँ एक एक करके ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिस्क्लाइंडेड का हिंदी में मतलब आपको बताऊं तो आपका जो ट्रांजैक्शन है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, अस्वीकार कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका बहुत सारा रीज़न होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेन रीजंस के बारे में बताऊंगा, फिर जो नॉर्मल से रीज़न रहते हैं जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न ये होता है, आपके बैंक अकाउंट में मान के चलिए 2000 रुपये है और आप एटीएम मशीन में जाते हैं, 5000 निकालते हैं, 10,000 टाइप करके निकालते हैं। तो उसमें होता क्या है, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा रहता नहीं उतना पैसा आप निकालते हैं, निकालने का ट्राई करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आता है योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिस्क्लाइंडेड ऐसे करके। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन आप समझने का कोशिश करिए। आपके बैंक अकाउंट में मान के चलो, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए है। अब आप एटीएम मशीन में जाके करेंगे क्या, आप 50,000 टाइप करके एक ही बार में पैसे निकालने का ट्राई करते हैं। तो इसमें होता क्या है, एटीएम मशीन का एक कैपेसिटी होता है। ठीक है, हर एटीएम मशीन एक ट्रांजैक्शन में 20,000 से ज़्यादा विड्रॉल करके आपको नहीं देगा। मान के चलिए आपका जो डेली विड्रॉल लिमिट है 24 घंटे में आप 40,000 निकाल सकते हैं, मान के चलिए 50,000 निकाल सकते हैं, 1,00,000 निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि 1,00,000 एक ही बार में एटीएम मशीन में निकल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया दूसरा रीज़न। अब तीसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप एटीएम मशीन में जाते हैं, पैसे निकालते हैं और अपना जो एटीएम पिन है उसको गलत डाल देते हैं, रॉन्ग एटीएम पिन डाल देते हैं, तो भी आपको योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिस्क्लाइंडेड का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा अगर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी हो चुका है, ठीक है दोस्तों, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी हो चुका है और आप पैसा निकालेंगे तो योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिस्क्लाइंडेड करके बोल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ हो गया। मेन रहता है बैलेंस का कम होना, ठीक है, एंड उसके अलावा रॉन्ग पिन। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। एंड दोस्तों उसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस रहते हैं, जैसे कि एटीएम मशीन में क्लियर लिखा रहता है कि आप फ़ोन कॉल पे बात करते हुए कैश विड्रॉल या फिर एटीएम मशीन में काम ना करें या फिर जो भी ट्रांजैक्शन है वो ना करें। दूसरा रहता है चश्मा लगा के एटीएम मशीन में एंट्री ना करें। एंड उसके अलावा तीसरा रहता है हेलमेट लगा के एंट्री ना करें। ठीक है दोस्तों, स्कार्फ लगा के एंट्री ना करें। ये सारा जो है ना एटीएम मशीन के बाहर में लिखा हुआ रहता है पर इसका कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, मुस्लिम कम्युनिटी के में पूरे स्कार्फ से पूरा कवरेज रहता है, सो दैट जो है ना एटीएम मशीन स्कैन नहीं कर पाता पर्सन को, कौन पर्सन पैसे निकाल रहा है ऐसे करके। और जानते हो दोस्तों एटीएम मशीन किस तरीके से रहता है, एक बोल सकते हैं अमाउंट वगैरह वहाँ पैसा वगैरह रहता है, तो कोई भी स्कार्फ लगा के जाएगा तो अदर एक्टिविटी समझता है एटीएम मशीन, तो विड्रॉल में प्रॉब्लम देता है, योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिस्क्लाइंडेड का प्रॉब्लम देता है। और कई भाई लोग करते क्या हैं, एटीएम मशीन में 270 रुपये ऐसे निकालने का ट्राई करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एटीएम मशीन में 100 रुपये से जो मल्टीप्लाई होगा उस नंबर को ही आप पैसे मतलब उसका ही पैसा निकाल सकते हो। मान के चलिए 100 100 इंटू 3, 100 इंटू 5, 100 इंटू 9, 100 से जो भी मल्टीप्लाई होता है उस अमाउंट को ही निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप 270 रुपीज़ निकालेंगे, 10 रुपये निकालेंगे, 20, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी रीज़न रहता है। एंड होता क्या है, कई भाई लोग को मैं आपको बताना चाहूँगा, एटीएम मशीन में मान के चलिए सिर्फ 500 का नोट है। समझिए आप एसबीआई के में गए, एचडीएफसी के में गए, किसी भी एटीएम मशीन में जाते हैं और उसमें सिर्फ 500 रुपये है। समझिए 500 रुपये है, मतलब 500 रुपये का नोट है। ठीक है दोस्तों, 500 रुपये का नोट है। अब उसमें आप 700 निकालना चाहेंगे उस एटीएम मशीन से, तो एटीएम मशीन में 200 रुपये का नोट नहीं है तो वो कैसे निकलेगा। 500 रुपये का नोट देगा एटीएम मशीन और 200 रुपये का नोट देगा आपको। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। अब 500 का नोट है तो कैसे देगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होने वाला, मतलब 1000, 10,000, 12,000, 15,000, 8,000, ठीक है, 900, 9,500, 8,700 ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। एंड बैंक रिलेटेड आपको मैं बताना चाहूंगा, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन डिस्क्लाइंडेड का जो प्रॉब्लम है ना, आपका जो भी लेन देन स्वीकार नहीं किया गया है, उसका एक नहीं बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं। अब बैंक रिलेटेड आपको मैं बताना चाहूँ दोस्तों, तो बैंक रिलेटेड में होता क्या है, आपका मान के चलिए अकाउंट फ्रीज हो गया है, अब आप पैसे निकालने जाओगे तो भी आपका योर ट्रांजेक्शन हैज बीन डिस्क्लाइंडेड बताएगा। आपका मान के चलिए अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है या फिर एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है दोस्तों। और होता क्या है, कई एटीएम मशीन में मान के चलो ऐसे करके बहुत सारे रीजन है, और आपको मैं क्या बताऊं, बैंक से अगर आपको प्रॉब्लम होगा ना तो भी आपका ये है, पर मेन जो रहता है बैलेंस कम होना एंड उसके अलावा पिन, ठीक है, ये दोनों रहता है। एंड इसके अलावा बहुत सारे रीजंस है, मैं आपको दिखाऊं तो अपने फ़ोन में मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूं, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं कल रिसर्च कर रहा था, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है करके आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो यूर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन डिस्क्लाइंडेड का क्या है दोस्तों, आप ऑनलाइन मान के चलिए क्यूआर कोड से स्कैन करके पैसे निकाल रहे हो तो आपका जो पेमेंट ऐप है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। एंड आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई नहीं होगा, सो दैट आप पैसे नहीं निकाल सकते, ऐसा भी है। बैंक रिलेटेड जैसे कि प्रॉब्लम में आ चुका है, ठीक है, और आपका एक्सपायरी डेट हो गया है कार्ड, उसके वाला बात समझिए दोस्तों, ठीक है। और जैसे कई लोग करते क्या है, योनो एसबीआई से पैसे निकालते हैं रेफरेंस कोड के जरिए, तो रेफरेंस कोड आप गलत डाल देंगे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, रेफरेंस कोड का रहता क्या है 3 घंटे का टाइमिंग रहता है, ठीक है। आप योनो एसबीआई से पैसे निकालना चाहते हो ना दोस्तों, तो रेफरेंस कोड जनरेट होता है, सब बैंक का एक मोबाइल ऐप होता है, मोबाइल ऐप से आप पैसा निकालोगे तो रेफरेंस कोड जनरेट होता है, रेफरेंस कोड को एटीएम मशीन में जाएंगे डालेंगे तो पैसा निकलता है, तो 3 घंटे के लिए वो वैलिड रहता है दोस्तों। सिंपल सी बात समझिएगा, आप व्हाट्सअप ओपन करोगे तो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आता है, 1 मिनट के लिए वैलिड रहता है ना, तो ऐसे रेफरेंस कोड रहता है एटीएम मशीन के लिए पैसे निकालने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं दोस्तों, तो दोस्तों बहुत सारे रीजंस है, वीडियो लेंदी हो जाएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया। और कुछ भी रहता है ना तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपको सिंपली डिस्प्ले में देखना रहता है, ठीक है दोस्तों, ये सारा चीज़ रहता है। बाकी कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।